और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। सब कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म का नाम है जी धुरंधर। भारत की जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक खास किस्म का नैरेटिव शेप करने को। बिल्कुल इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी। मैं भारत के हवाले से आप ये जुमला कंप्लीट कर लें जरा, सुनिए। और बेतहाशा क्या सराइयों और बेतहाशा अफवाहों के बाद एंड टू ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देख के आए। ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है, हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं। बिल्कुल फैक्ट्स हैं, तो प्लीज देख के आए, बहुत जबरदस्त मूवी है। ओपन माइंड के साथ देखें प्लीज, ओपन माइंड के साथ देखें। और मूवी की डायरेक्शन, मूवी के सॉन्ग्स, एवरीथिंग वाज टॉप, मस्ट वॉच। आपके तो सिटी पे थी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और बहुत अच्छी है बस। सो गाइस गो एंड वॉच इट। पहले तो ये बात करनी है कि ये धुरंधर की क्या साजिश की है आपने। वो कह रही थी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो गई है। हम तो हमेशा से रा की साजिश कहा करते थे, ये बोला करते थे, और अब पता ये चला है कि जी ये तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश हो गई है, धुरंधर की साजिश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, धुरंधर फिल्म के रिलीज होने के साथ ही जिस तरह से एक तो पाकिस्तानी मीडिया के टीवी एंकर्स और डिबेटर्स और उसके साथ साथ भारत में बैठे कुछ लोगों ने जिस तरह से इस धुरंधर फिल्म को लेकर के नेगेटिव प्रचार करना शुरू किया, और जैसे ही फिल्म रिलीज होती है पाकिस्तानी मीडिया के चैनल्स और भारत में बैठे कुछ लोगों ने इस फिल्म को नफरत फैलाने वाला झूठा प्रोपेगेंडा, अजीत डोभाल जी का स्क्रिप्ट, मोदी जी का हिंदुत्व आइडिया और ना जाने और क्या क्या कह करके इस धुरंधर फिल्म को नेगेटिव स्टार देने लगे। लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत जिस तरह से धुरंधर फिल्म झंडे गाड़ रही है सफलता के, तो वहीं पर खुद कई पाकिस्तानियों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रिव्यू दिया है, पाकिस्तानी मीडिया को और भारत में बैठे लोगों के मुंह पे तमाचा है कि यद्यपि धुरंधर फिल्म एक फिक्शन फिल्म है कि एक रियलिटी के बेस पर है, और इस बात को पाकिस्तानी कह भी रहे हैं कि जो फिल्म में उन्होंने देखा है तो बहुत हद तक सच्चाई है। और इनफैक्ट बात सच है कि इस फिल्म में एक बार भी कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे या पाकिस्तान को बैड लाइट में नहीं दिखाया गया है, बल्कि जो पाकिस्तान का जो सोच है, किस तरह से पाकिस्तान आतंक के लिए काम करता है, यह फिल्म उस चीज़ को दिखाता है। तो आज मैं आई हूँ धुरंधर देखने, एक्साइटेड एंड आई होप इट्स वर्थ इट। इट्स नाइस, इज़न्ट इट? एक्साइटेड फॉर धुरंधर। आप? मेरे तो शहर पे बनी हुई है। डेफिनेटली हसन की सिटी पे है, हसन इज सुपर एक्साइटेड। ज़ैन? बहुत ज्यादा। मूवी मस्ट वॉच है। इट इज सो गुड। मुझे समझ नहीं आ रही सबसे अच्छी एक्टिंग किसने की है, और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। वुड यू लाइक टू से समथिंग? आई एब्सोल्युटली लव्ड द मूवी। सब कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो आप कह सको कि उसकी बुरी एक्टिंग थी। और मूवी की डायरेक्शन, मूवी के सॉन्ग्स, एवरीथिंग वाज टॉप, मस्ट वॉच। एंड टू ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देख के आए। ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है, हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं। बिल्कुल फैक्ट्स हैं। तो प्लीज देख के आए, बहुत जबरदस्त मूवी है। ओपन माइंड के साथ देखें प्लीज, ओपन माइंड के साथ देखें। आपके तो सिटी पे थी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और बहुत अच्छी है बस। सो गाइस गो एंड वॉच इट। अच्छा, मैं कल धुरंधर देख के आया हूँ, अच्छी मूवी है। पहले तो बता दूं, मैं इसकी रेटिंग शुरू में ही बता देता हूँ। मैं इसको रेट करूंगा 7 out of 10। तो ये इंडियन एक उस पर बेस है कि इंडियन स्पाई जो है वो पाकिस्तान में एज यूजुअल घुस जाता है, सारी पूरे लेयारी सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है हमेशा की तरह। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जैसा मूवी स्टार्ट होती है, प्लेन हाईजैक हुआ हुआ है अफगानिस्तान में, और उसके बाद 26/11 का वो वाक़या एंड ऑल, वो सब चीज़ें बड़ी मतलब एक्यूरेट दिखाई गई। उसमें लेयारी गैंग वॉर जो है वो बड़ी एक्यूरेट दिखाई गई, जिस तरह थी रहमान डकैत, उज़ैर बलोच और अशद पप्पू वगैरह वगैरह, पीटीपी कैसे उसको इस्तेमाल कर रही थी, और मुतहदा भी किस तरह खड़ी हुई थी वगैरह वगैरह। वो सब चीज़ें ना बड़ी एक्यूरेट है। जिस तरह इवन मतलब मैं अपने मीडिया को अगर देखूँ ना, तो हमारे मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही थी ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, जो कि किसी हद तक हम कह सकते हैं कि स्टेट ओन्ड मीडिया, वो दिखा रहा था, वही चीज़ें उन्होंने ही कोट की है। तो दैट मीन्स के वो करेक्ट। तो खैर पर अच्छी मूवी थी। लियारी गैंग वॉर बड़ी अच्छी दिखाई गई, किस तरह होता है, किस तरह वो क्या कहते हैं टॉप पे आता है रहमान डकैत, और उसके बाद कैसे वो मारा जाता है, और उसके बाद कैसे उज़ैर बलोच जो है वो उसको ओवरकम करेगा अगले पार्ट में। अगला पार्ट आ रहा है, अगले साल ही आ रहा है, मेरे ख्याल बना लिया होगा उन्होंने, बस रिलीज नहीं किया।
तो इट वॉज क्वाइट गुड ना, मतलब मूवी अच्छी थी, मजा आया देख के। पहले तो ये बात करनी है कि ये धुरंधर की क्या साजिश की है आपने। वो कह रही थी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो गई है, हम तो हमेशा से रा की साजिश कहा करते थे, ये बोला करते थे, और अब पता ये चला है कि जी ये तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश हो गई है, धुरंधर की साजिश। अब धुरंधर मूवी आई है तो मैंने तो इसको जो है वो भाई बहुत ही बड़ी अच्छी मूवी बनाई है, इतनी उसके अंदर हिस्ट्री मौजूद है। लेकिन आप लोग तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे जो घुस घुस के पाकिस्तान के अंदर रॉकी जो आपकी एजेंसी है उसने वहां पे बंदे भेजे और उसके अंदर कितने बड़े बड़े नाम हैं और इसके ऊपर मूवी बन गई है 3-4 घंटे की। तो मुझे बताएं कि क्या ये जो बात कही जा रही है पाकिस्तान को बड़ा गुस्सा है, पाकिस्तान के लोगों को बड़ा गुस्सा है कि भाई ये क्या धुरंधर नाम है, एक तो नाम ही पता नहीं क्या रख दिया, समझ नहीं आ रही, और मूवी भी बना दी हमारे ऊपर। देखिए एक चीज समझनी होगी, जो धुरंधर एक हिंदी का वर्ड है, ये वर्ड का मतलब होता है मास्टर या एक्सपर्ट। जैसे हम लोग जब क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं तो उसमें बोला जाता है कि क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो पॉलिटिक्स के धुरंधर हैं। ये होता है, दैट मीन्स मास्टर है अपने फील्ड का, अपने ट्रेड का। तो धुरंधर का मतलब ये होता है। एंड दूसरी बात ये कि आज सुबह सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, उसे कई लोगों ने ट्वीट भी किया, जिसमें ऑल्दो एक मीम है, लेकिन उसमें ये बोल रही थी एक लेडी न्यूज पढ़ते हुए कि पाकिस्तान जो है डेफेमेशन फाइल कर रहा है, इंडिया के ऊपर केस डाल रहा है मूवी मेकर्स के ऊपर, क्या आपने मॉल दिखा दिए, आपने बड़ी बड़ी सड़कें दिखा दी और हम तो वहां जाके IMF में जाके बोलते हैं हम बड़े गरीब कंट्री हैं, हमें लोन दो, तो आपने तो हमारा लोन का पूरा गड़बड़ कर दिया और आपने हमारे शहरों के नाम यूज किए हैं, तो इसकी रॉयल्टी भी हमें चाहिए। तो ये फेक प्रोपेगेंडा जो है इंडिया की तरफ से हो रहा है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े मॉल्स और नाइट पार्टीज होती हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीब लोग हैं, हमें लोन चाहिए। अच्छा, पहले मैं ये समझी कि वाकई उन्होंने कोई डेफेमेशन केस फाइल कर दिया, लेकिन अब पता चला ये आप मजाक कर रहे हैं। तो मैंने बोला एक मीम फॉलो सुबह से चल रही है इंडिया में। एक चीज, हाँ, तो आप लोगों ने कहाँ से देख लिए इतने बड़े बड़े मॉल? आप लोगों ने कहा वो जो लियारी का दिखा रहे हैं, लियारी का तो हालो बेहाल हमेशा से, लियारी का तो आप हम जो सुनते आए हैं लियारी का हाल, वो तो आप बस बता ही नहीं सकते। तो आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या दिखा दिया भाई। एक तो वो बैंकॉक की शूटिंग है, दूसरी चीज जो दूसरी शूटिंग है वो बॉम्बे के आसपास की, मुंबई के आसपास की है। कुछ शूटिंग जो हुई है वो मुंबई सबर्ब्स में हुई है। अच्छा, जो पहाड़ों की शूटिंग है वो लद्दाख लेक की है। तो शूटिंग्स अलग हैं और ये बाकी चीजें अलग है। बैंकॉक में अब इंडियन में पाकिस्तानी सड़क तो मिल नहीं सकती थी, तो जो बैंकॉक की सड़क थी उसी में शूट करना पड़ा, मजबूरी थी। अब जहां तक बात ये कि ये इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी, ठीक है। इंडिया ने अपने आप को भी एक्सपोज किया, ठीक है, कि हम लोगों ने एक आदमी मेजर मोहित शर्मा को ऐसे भेजा था। मेजर मोहित शर्मा 2 साल वहां रहे थे और फिर वापस आए थे। उसके बाद एक एनकाउंटर में उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, लेकिन मेजर मोहित शर्मा वेंट देयर एंड इस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया था। ये बोलो तो रियल लाइफ स्टोरी है, लेकिन रियल लाइफ स्टोरी इन्होंने जो नाम बताया है वो कोई जसप्रीत सिंह रागी कुछ ऐसा नाम बताया।